तो बात करते हैं मध्य पूर्व की। एक ऐसा इलाका जहां एक जरा सी चिंगारी भी, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। और इसी उथल-पुथल के बीच भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा से गुजर रहा है। सच कहूं तो एक उभरती हुई शक्ति के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं कि आखिर होता क्या है जब दुनिया का एक सबसे ज़रूरी ट्रेड रूट, एक व्यापार का रास्ता अचानक बंद हो जाए। क्योंकि इसका जवाब ही हमें बताता है कि कैसे एक जगह की छोटी सी अस्थिरता भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और आजकल हो यही रहा है। ग्लोबल शिपिंग के रास्ते, मतलब कि जहाज़ों के रूट पूरी तरह से बदल गए हैं। लाल सागर में जो हमले हो रहे हैं और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, उसकी वजह से जहाज़ों को अब स्वेज़ नहर की जगह सोचिए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। ये रास्ता न सिर्फ कहीं ज्यादा लंबा है बल्कि बहुत महंगा भी है। नतीजा, स्वेज़ नहर का ट्रैफिक तो लगभग ठप पड़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे रीजनल क्राइसिस का, इस क्षेत्रीय संकट का भारत जैसी एक बड़ी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी पर सीधा सीधा क्या असर पड़ता है। देखिए, हाल ही में जो अमेरिका ईरान का टकराव हुआ है, उसने तो जैसे मध्य पूर्व को अस्थिरता के एक बिल्कुल नए दौर में धकेल दिया है। 2026 की शुरुआत में जो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए और फिर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसने तेल की कीमतों में सचमुच आग लगा दी। और तो और इससे हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो कि दुनिया की सबसे ज़रूरी ऑयल सप्लाई लाइंस में से एक है, उस पर भी खतरा मंडराने लगा। तो ऐसे में इतने कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं विस्फोटक माहौल में भारत क्या कर रहा है? भारत का रिएक्शन क्या है? भारत चल रहा है एक बहुत ही अनोखी और मुश्किल कूटनीतिक रस्सी पर। इस स्ट्रैटेजी का एक नाम है कैलिब्रेटेड मल्टी अलाइनमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब काफ़ी सीधा है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक टीम या किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि वो एक ही समय पर एक दूसरे के दुश्मन देशों के साथ भी अपने हितों के हिसाब से अलग अलग और आज़ाद रिश्ते बना रहा है। ये भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक आज़ादी को बचाने का एक तरीका है। जरा इस मुश्किल को समझिए। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, तो दूसरी तरफ है ईरान। एक तरफ सऊदी अरब और यूएई, तो दूसरी तरफ उनके रीजनल दुश्मन। और भारत इन सभी देशों के साथ एक ही समय पर मजबूत रिश्ते बनाए हुए है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बैलेंसिंग एक्ट कितना ज्यादा मुश्किल और चुनौती भरा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत आखिर ये सब कर क्यों रहा है? इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहा है? दांव पर क्या लगा है? दरअसल मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता भारत के लिए 3 बहुत बड़े कारणों से बेहद जरूरी है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है एनर्जी, यानी हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें। भारत अपने इस्तेमाल का लगभग 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के उन्हीं नाजुक समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है जिनकी हम बात कर रहे थे। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इस रीजन पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। दूसरा कारण है हमारे अपने लोग। पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया में करीब करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और जाहिर है उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई, ये सरकार के लिए हमेशा से एक टॉप प्रायोरिटी रही है। और तीसरा कारण है हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब एनर्जी और लोगों के अलावा भारत की जो पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी तरक्की की कहानी, वो भी सुरक्षित और खुले व्यापार के रास्तों पर ही टिकी हुई है। और विडंबना देखिए, आज वही रास्ते सीधे सीधे खतरे की जद में हैं। तो ठीक है, अगर पुराने रास्ते, पारंपरिक रास्ते ही खतरे में हैं, तो फिर इसका हल क्या है? इसका कोई सल्यूशन है? जी हाँ, इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के पास एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। एक रणनीतिक जवाब है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसे हम शॉर्ट में INSTC कहते हैं। अब जरा इसके फायदे देखिए, ये वाकई कमाल के हैं। अगर स्वेज़ नहर वाले रास्ते से तुलना करें तो INST से सफ़र का समय लगभग 40% तक कम हो सकता है, और खर्चा वो भी करीब 30% तक कम हो सकता है। मतलब कम समय और कम पैसा। ये तो व्यापार के लिए सचमुच एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये गलियारा करता क्या है? ये भारत को समंदर और जमीन दोनों रास्तों से ईरान और कैस्पियन सागर के जरिए सीधे रूस और नॉर्दर्न यूरोप से जोड़ता है। और इसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये स्वेज़ नहर वाले रूट का एक विकल्प देता है,
और दूसरा, ये सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर हमारी निर्भरता को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है। और अगर आर्थिक फायदे की बात करें तो वो तो और भी बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक INSTC के सदस्य देशों को होने वाला भारत का एक्सपोर्ट $20 बिलियन से बढ़कर $180 बिलियन तक पहुंच सकता है, सीधा सीधा 9 गुना ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। लेकिन इतना बड़ा और शानदार प्लान है तो क्या इसकी राह में कोई रुकावट नहीं है? ऐसा नहीं है। इस महत्वाकांक्षी गलियारे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है फाइनेंशियल। ईरान पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं उनकी वजह से बैंकिंग और इंश्योरेंस में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। दूसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। चाबहार जाहेदान जैसे जरूरी रेलवे लिंक बनने में देरी हो रही है। और तीसरी चुनौती है लॉजिस्टिक्स की, मतलब सड़क, रेल और समंदर के बीच सामान की आवाजाही को एकदम स्मूथ बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? भारत के इस पूरी स्ट्रैटेजी का, इस संतुलन साधने की कोशिश का बड़ा मतलब क्या है? और ये दुनिया में भारत के बढ़ते रोल के बारे में हमें क्या बताता है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये समझने की है कि भारत की ये जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, ये कोई कन्फ्यूजन या हिचकिचाहट की निशानी नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी पोलर दुनिया में, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कई ताकतें हैं, वहां अपने हितों को सबसे ऊपर रखने की एक बहुत ही सोची समझी और मैच्योर अप्रोच है। और इस पूरे विश्लेषण का अंत हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक बहुत ही दमदार विचार के साथ करते हैं कि भारत जैसी उभरती शक्ति के लिए संतुलन सिर्फ जिंदा रहने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये उसके प्रभाव का, उसके इन्फ्लुएंस का सार है। ये बात हमें डिप्लोमेसी और पावर के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है, क्योंकि आज की दुनिया में जो देश संतुलन साध सकता है, असली ताकत उसी के हाथ में है। तो दोस्तों, ये था एक क्रिस्टल क्लियर ब्रेकडाउन एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो गए होंगे। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से करिए जिनको इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न होता है। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड वीडियोस और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप ग्रोइंग।